नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम मेल गेमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। मेल गेमेटोफाइट माइक्रोस्पोर पोलन मदर सेल नहीं, माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट मदर सेल ऑफ द मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट की मदर सेल कौन है? पोलन ग्रेन। या जब वो माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर आ जाते हैं तब तो वो पोलन ग्रेन कहलाते हैं, और जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं तब वो माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं। और ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस द न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइडेड इनटू टू सेल्स। एक लेंटिकुलर जेनेटिव सेल होती है और दूसरी बड़ी वेजिटेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो डिवाइड नहीं करती, और इसमें जैसा कि आप देख रहे हो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर क्या है कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि एक वेल डिफाइंड वॉल है इसकी, जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टू लेयर्स में। जो आउटर लेयर होती है उसको हम एक्साइन बोलते हैं, और इनर लेयर होती है उसको इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन अपीयर फर्स्ट एज ए थिन लेयर बट लेटर बिकम कंसिडरेबली थिक एंड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स, जिसमें दो लेयर आप देख ही रहे हैं। जिसमें एक है एक्ट एक्साइन यानी जिसको हम सेक्साइन भी बोल सकते हैं, और दूसरी है एंड एक्साइन जिसको हम नेक्साइन भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा एक्ट एक्साइन जो है आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है, और जिसके कारण से उसमें 3 लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बेसल फुट लेयर, एक मिडल बैकुला और अपर टेक्टम। द बैकुला जो कि रेडियली एक्सटेंडेड रोड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई रहती है, एक्साइन का एक पैटर्न होता है। और एक्साइन चीफली स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है, जो कि कैरोटेनॉइड्स या केराटिनोएस्टर्स का ऑक्सीडेटिव पॉलीमर होता है। और यह टफ सब्सटेंस होता है जो फिजिकल और मैकेनिकल तथा बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से पोलन ग्रेन्स को बचाता है, और पोलन ग्रेन्स का नेचुरल डिकेइंग से उसको प्रोटेक्ट करता है। ये जो फॉसिलाइजेशन या पोलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन जो है वो स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही हो पाता है। इसके अलावा एंटाइन जो होती है वो पैक्टीन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और जो फाइब्रिल होते हैं सेलुलोज के वो पैरेलली अरेंज रहते हैं पोलन सरफेस पे। इंटाइन यूजुअली थिकर अंडर द पोर्स एंड एट दीज पॉइंट्स इट इज़ कंटेन एंजाइमेटिक प्रोटीन। पोर के नीचे जो होती है वो क्या होती है? थिक होती है, बाकी थिन होती है। इंसेक्ट पोलिनेटेड स्पीसीज़ की जब हम बात करें तो पोलन ग्रेन की सरफेस जो है वो एक ऑयली लेयर के द्वारा कवर रहती है, और जिसको हम बोलते हैं पोलन किट। और जो स्टिकी नेचर, कलर एंड स्मेल ऑफ पोलन ग्रेन इसी की वजह से ही होती, पोलन किट की वजह से ही होती है। और ये पोलन किट जो है वो टेपिटल सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। पोलन ग्रेन का सिंथेसिस टेपिटल सेल्स के द्वारा किया जाता है। हालांकि डेफिनेट फंक्शन पोलन किट का अभी तक पता नहीं है, लेकिन इसका ये विश्वास किया जाता है कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है ताकि पोलिनेशन हो सके, और पोलन को यूवी रेज से बचाता है, और स्टिकी नेचर होने के कारण से पोलन को इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ स्टिक होने में मदद करता है। पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? डिक्टियोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब पाए जाते हैं। और डेंसली साइटोप्लाज्मिक होता है पोलन ग्रेन्स, और जनरली ये टेट्राड होते हैं। और जैसे ये रिलीज होते हैं और ये इनलार्ज हो जाते हैं और राउंडेड शेप के हो जाते हैं, और जैसे जैसे इनलार्जमेंट होता है इनमें वैक्यूलेशन भी हो जाता है, बड़ी बड़ी वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और पोलन ग्रेन्स में जनरली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इत्यादि पाए जाते हैं। जब हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट की बात हम करते हैं कि मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले पोलन ग्रेन जो है उसका फर्स्ट डिवीज़न माइटोटिक होता है। पोलन ग्रेन आप देख रहे हैं जिसमें 2 अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एक बड़ी वेजिटेटिव सेल और दूसरी छोटी स्मॉलर जनरेटिव सेल। डायग्राम में आप देख सकते हैं। प्रारंभ में जो जनरेटिव सेल्स होती है वो इंटाइन की वाल के साथ
इंटाइन वाल के साथ अटैच रहती है, लेकिन बाद में डिटैच हो जाती है पोलन वॉल से और साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली लाई करने लग जाती है, फ्रीली घूमने लग जाती है एंड वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में रहती है। इवेंचुअली धीरे धीरे वेजिटेटिव सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोलन ट्यूब में, और जेनेटिव सेल में फिर से डिवीज़न के कारण से 2 मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। पोलन ग्रेन जब सेपरेट होते हैं टेट्राड से तो दे आर यूनिन्यूक्लिएट, और जब मोस्ट ट्रॉपिकल प्लांट में शॉर्ट इंटरवल होता है बिटवीन सेकंड म्यूटेटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ पोलन ग्रेन। इन सम स्प्रिंग फ्लोरिंग स्पीसीज फ्लोरल ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड इन लेट ऑटम एंड द इंटरवल में बी सेवरल मंथ्स। अलग अलग टाइप का अलग अलग टाइम का हो सकता है, और जनरली पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो सिंक्रेनी नहीं शो करते, लेकिन जब हम बात करें पोलन ग्रेन्स के जो कि एस्क्लिपीडिएसी, माइमोसी, ऑर्किडेसी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि पोलिनिया या मैसुली के रूप में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर साइमल्टेनियस डिवीज़न पाया जाता है। पोलन ग्रेन का प्रोटोप्लास्ट हो तो उसमें 2 मुख्य चेंज देखने को मिलते हैं। पहला, जैसे इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, इट्स न्यूक्लियस माइग्रेट फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। जहाँ सेंटर में न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी की तरफ चला जाता है और जेनेटिव सेल की पोजीशन को डिटरमाइन करता है, और ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है। पोलन वॉल और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारे वैक्यूल्स अपीयर हो जाते हैं, और जहाँ पर वेयर वेजिटेटिव सेल इज़ टू बी फॉर्म्ड, माइटोटिक स्पिंडल बनता है, एसिमेट्रिकल होता है, और जो कि शॉर्ट होता है, ब्लंट होता है पोलन वॉल की तरफ, यानी एसिमेट्रिक होगा, लॉन्ग होता है, एक्यूट होता है। और इसके बाद इसमें माइटोटिक स्पिंडल का एंगल जो होता है वो कांस्टेंट होता है स्पीसीज टू स्पीसीज एंड इवन इनटू जीनस। और 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड इन ए पोलन, वन लाइंग टुवर्ड द पोलन वॉल, जो कि कहलाती है जेनेटिव न्यूक्लियस एंड अदर फंक्शंस एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। एक पतली डेलिकेट कर्ड वाल बनती है 2 न्यूक्लियाई के बीच में, और जो कि जेनेटिव सेल को वेजिटेटिव सेल से अलग करती है। और जेनेटिव सेल्स क्या होती हैं, लंबी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, लेंटिकुलर होती है, और पोलन ग्रेन की वॉल की तरफ पाई जाती है। और जैसे ये फ्री होती है पोलन वॉल से थोड़े से समय पश्चात, देन ये क्या होती है, बाई कॉन्वेक्स हो जाती है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के द्वारा ही सराउंडेड रहती है। जेनेटिव सेल की शेप जो है मे बी इलिप्सोइडल, वर्मीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, लेंटिकुलर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और उसके बाद इलोंगेटेड फॉर्म होती है जेनेटिव सेल, हाउएवर वेरी यूजफुल फॉर द पैसेज ऑफ पोलन ग्रेन्स इन पोलन ट्यूब। नाउ वेजिटेटिव सेल क्या होती है, स्पेरिकल होती है, इरेगुलर इन आउटलाइन होती है, और विथ थिन क्रोमेटिन मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है। इसमें 1 या 2 न्यूक्लियाई होते हैं, और साइटोप्लाज्म होता है, उसमें राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, एक्टिव डिक्टियोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, फैट, स्टार्च ग्रेन, आरएनए, प्रोटीन सभी प्रेजेंट होते हैं सफिशिएंट अमाउंट में। और वेजिटेटिव सेल जनरली डिवाइड नहीं होती, हालांकि इसमें डीएनए का सिंथेसिस अब भी जारी रहता है। फिर है जेनेटिव सेल होती है वो आर्कुलेट यानी थोड़ी लेंटिकुलर होती है, लेकिन इरेगुलर भी दिखाई देती है, और इसमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है जेनेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के बीच में। और जेनेटिव सेल का साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इंटरनल मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एबंडेंट फ्री राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जेनेटिव सेल्स का न्यूक्लियाई ज़्यादातर सेल का वॉल्यूम कवर कर लेता है, और उसके न्यूमेरस पोर्स पाए जाते हैं इसकी डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। अब है फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं। जेनेटिव सेल में जब माइटोटिक डिवीजन होगा, और जैसे ये डिवीजन पहले ही शुरू हो जाता है पोलन के सेड होने से पहले ही, लेकिन कुछ स्पीसीज में जेनेटिव सेल डिवाइड ओनली आफ्टर सम पोलन हैज़ बीन सेड। फॉर एग्जांपल जैसे ओलोप्टिलिया है, पोर्चुलेका में है,
तो ये पोलन जो हैं वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते हैं और एंड इन यूफोर्बिया टेरेसिनिया लिलियम इनके अंदर पोलन ट्यूब में ही डिवाइड होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में डिवीजन जेनेरेटिव सेल्स का पोलन ट्यूब में भी होता है और इसका कारण क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, मेटाफेज प्लेट नहीं पाई जाती, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता। इसके बाद है डिपेंडिंग अपॉन द डिवीजन ऑफ जेनेरेटिव सेल पोलन में बी 2 or 3 सेल एट द टाइम ऑफ their रिलीज फ्रॉम द एंथर। 2 सेल पोलन रिमेन वायबल फॉर ए शॉर्ट पीरियड। इनमें अंतर ये होता है कि 2 सेल जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े समय के लिए जिंदा रहते हैं और जबकि 3 सेल जो 2 और 3 सेल्ड होते हैं और 3 सेल्ड पोलन ग्रेन्स शॉर्ट टाइम के लिए वायबल होते हैं और इनको कल्चर मीडियम पर हम ग्रो नहीं कर सकते, बल्कि 2 सेल्ड पोलन ग्रेन्स लंबे पीरियड तक वायबल रहते हैं, इसलिए कल्चर मीडियम पर इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें 2 नॉन मोटाइल मेल गेमेट्स बनते हैं जेनेरेटिव सेल में। प्रत्येक मेल गेमेट जो है उसमें एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें थिन शीट ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और न्यूक्लियस होता है मेल गेमेट का वो कॉन्वेंशनल यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड रहता है और मेल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो मेल गेमेट की शेप को अल्टर करने में, मेंटेन करने में हेल्पफुल होती हैं और 2 मेल gametes of the gametophyte do not have physical contact with each other. Such a do have physical contact with each other. Such a contact is important for coordinated development. It is also important for in point of double fertilization. तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने मेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। थैंक यू।